हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो यहाँ पर फील्ड इंजीनियर और सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट मांगा है उसके बारे में। मैं आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन दिखाऊंगी यहाँ का, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे इन सभी रिक्रूटमेंट के बारे में और सब कुछ यहाँ पर पोस्ट वाइज, सब कुछ यहाँ पर एज सिलेक्शन वगैरह सब कुछ यहाँ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू द वीडियो। So I am here at the official website of Power Grid Corporation of India Limited। आपको ये स्क्रॉलिंग करता हुआ दिख रहा है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आपके रिक्रूटमेंट मांगी गई है। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ द ऑफिशियल अपडेट। आप डेट भी देख सकते हैं, 26 अप्रैल 2021 के यहाँ पे डेट है और यहाँ पर आपकी रिक्रूटमेंट मांगी गई है। एंगेजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। Power Grid, the Central Transmission Unity of India, is a Maharatna public sector enterprises under the Ministry of Power, Government of India के अंदर आता है। Is engaged in power transmission business with the mandate for planning, coordination, supervision and control over complete interstate transmission। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये वैकेंसीज हैं, प्योरली ऑन टेम्परेरी और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। यू कैन सी हियर 24 मंथ मतलब 2 साल के लिए यहाँ पर ये आपको रखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और टिल कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है। द एक्चुअल एंगेजमेंट में वेरी डिपेंड करता है रिक्रूटमेंट के ऊपर। ठीक है, ओके। यहाँ पे जो पोस्ट है वो देख लीजिए। फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 30 पोस्ट है। ये डिवीजन वाइज है, जिसमें यूआर की 12, ओबीसी 7, एससी 7, एसटी 1 और ईडब्ल्यूएस की 3। और पोस्ट ये जो रिजर्व कैटेगरी के लिए, ये EXSM के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए। फील्ड इंजीनियर से सिविल की अगर बात करें, सिविल ट्रेड में, तो 8 वैकेंसी हैं। फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल से बात करें तो 47 वैकेंसी, जिसमें ये रिजर्वेशन की हैं, मतलब ये जो वैकेंसीज हैं इनको रिजर्व किया जाता है। फील्ड सुपरवाइजर सिविल के लिए यहाँ पर 12 वैकेंसी है। Horizontal reservation note: candidate belongs to ST category may also apply for the post of field engineer civil and field supervisor civil provided they meet the eligibility criteria prescribed for your category। जो कैंडिडेट PWD सब कैटेगरी या अदर देन वन ऑफ फॉर विच इज पोस्ट इज रिजर्व कैन ऑल्सो अप्लाई प्रोवाइडेड द पोस्ट इज आइडेंटिफाइड फॉर दैट सब कैटेगरी एंड कैंडिडेट मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब्ड। जो यहाँ पर रिलैक्सेशन वगैरह दिया है, कंसेशन वगैरह दिया है, उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर अगर आपकी बात करें तो पोस्ट आर आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर द फॉलोइंग सब कैटेगरीज ऑफ PWBD: डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप। ये आप जो PWBD के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो अपर एज जो है वो 29 ईयर और 9 मई को लेकर यहाँ पे बात हो रही है। 9 मई के तक जो एज है वो काउंट होगी 29 ईयर तक का। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग या इन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 55% आपके मार्क्स जनरल के लिए, EWS OBC के लिए एंड पास मार्क्स SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। फिर यहाँ पर देख लीजिए आप, फील्ड का एक्सपीरियंस शुड हैव 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको ऑफ डिज़ाइन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क एट्रेक्ट्रा इन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम। अगर यहाँ पे बात करें सिविल के लिए, फील्ड इंजीनियर सिविल, पोस्ट आईडी जो है वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप। पोस्ट आईडी ऊपर वाले में क्या है ये देख लीजिए, पोस्ट आईडी 1 है और नीचे वाले में पोस्ट आईडी 2 है। सेम क्वालिफिकेशन है एंड सेम क्राइटेरिया, सेम 29 जो है वो एज है। यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है शुड हैव 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे ऑफ डिज़ाइन इंजीनियरिंग, आप यहाँ से पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल आईडी पोस्ट 3, तो सेम एज मांग रखी है। क्वालिफिकेशंस यहाँ पे फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए आपका किसी भी टेक्निकल बोर्ड रिकॉग्निजेशन से, इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 55% मार्क्स फॉर जनरल एंड पास मार्क्स SC ST के लिए। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BE, BTech, MD विद और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। बेशक आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है लेकिन डिप्लोमे के बिना नॉट अलाउड है।
फिर यहाँ पर फील्ड एक्सपीरियंस मांग रखा है। उसके बाद अगर बात करें पोस्ट ID 4 की, तो फील्ड सुपरवाइजर की पोस्ट सेम 29 ईयर, यहाँ पे भी डिप्लोमा मांग रखा है सिविल इंजीनियरिंग का, और यहाँ पे एक्सपीरियंस 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका। फिर कंपेंसेशन एंड बेनिफिट क्या रहेगा, फॉर पोस्ट ID 1 और 2 के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल विल बी पेड मंथली remuneration in the pay band of ₹30,000 minus 3% और 1,20,000 with initial basic pay of ₹30,000 plus industrial DA HRA और perks 35% of basic pay। ये कुछ रहेगा। पोस्ट ID 3 एंड 4 के लिए यहाँ पर ₹23,000 और 1,00,000 यहाँ पे 5,000 विद इनिशियल पे ऑफ 23,000 आपको सबसे पहले और 35% ऑफ बेसिक पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अदर बेनिफिट्स हैं, आपको जो जो बेनिफिट्स मिलेंगे। उसके बाद ये एडवर्टीजमेंट नंबर दे रखा है और भाई ये डेट भी दे रखी है 26/4/2021। कॉन्ट्रैक्टर पर्सनल विल बी एलिजिबल ऑफ PF डिडक्शन 12% बेसिक पे एंड DA पर मंथ। ठीक है, उसके बाद रिलैक्सेशन वगैरह दिया है, जैसे OBC के लिए 3 ईयर का होता है, तो रिलैक्सेशन इन परसेंटेज ऑफ मार्क्स कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा परसेंटेज में। SC के लिए 5 ईयर एज रिलैक्सेशन, पासिंग मार्क्स हो सकते हैं। और फीस में भी OBC के लिए कोई यहाँ पर कंसेशन नहीं है। EWS को भी कोई कंसेशन नहीं है, UR के सेम ही रहेंगे। EXSM जो एक सर्विसमैन है UR या EWS से, तो 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज। यहाँ पर क्वालिफिकेशन में कोई एक्सपीरियंस नहीं है और यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस कंसेशन में मिल रहा है फीस में। EXSM OBC के लिए अगर बात करें तो 6 ईयर का यहाँ पे मिल रहा है एज से, और फीस में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, सॉरी मार्क्स में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, फीस में रिलैक्सेशन है। PWD UR से है या EWS से 10 ईयर का मिल रहा है, और SC ST के लिए देख लीजिए 8 ईयर का है, पास हुई होना चाहिए, और आपका फीस का भी कंसेशन है। PWD UR और EWS का पास होना चाहिए और फीस का भी कंसेशन। OBC के लिए यहाँ पर 13 ईयर, वो 3 ईयर ऐड हो जाते हैं। UR का जैसे 10 ईयर है तो OBC के लिए +3 और ST के लिए +5, मतलब 15 ईयर। फिर कैंडिडेट हु हैड ऑर्डिनली बीन डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ JK ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 जनवरी 1980 और 31 दिसंबर 1989 के बीच, और चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम ऑफ राइट्स, उनके लिए भी यहाँ पर रिलैक्सेशन है UR के, OBC और SC जो, लेकिन जो जम्मू से हैं। ठीक है, और यहाँ पर मार्क्स में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, SC ST को है, बाकी फीस में UR और OBC को नहीं है, SC को है। फॉर पोस्ट नॉट रिजर्व फॉर OBC SC ST EXM PWD EWS ST कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ID, आप SC के अगर कैंडिडेट है तो पोस्ट ID 2 एंड 4 के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है मार्क्स में, ना एज में और ना मार्क्स में लेकिन फीस में है। PWD कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर पोस्ट ID अगर 2 के लिए करते हैं तो 10 ईयर का है, और यहाँ पर आपका मार्क्स में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, फीस में है। EXM SM कैंडिडेट अप्लाइंग अगर पोस्ट ID 2 है तो यहाँ पर मार्क्स में नहीं है, एज में नहीं है, लेकिन फीस में है। ये एडवर्टीजमेंट नंबर है। पर्सनल सफरिंग फ्रॉम नॉट लेस देन 40% ऑफ द रेलिवेंट डिसेबिलिटी नहीं चलेगी। रिजर्वेशन 40% से कम अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो वो नहीं चलेगी। रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन और कंसेशन फॉर OBC NCL कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, ये कुछ आपका है, ये एक बार पढ़ लीजिएगा, ये भी रिलैक्सेशन के बेसिस है। उसके बाद इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा उस पर बात कर लेते हैं। सिलेक्शन विल इन्वॉल्व इंटरव्यू होगा ओनली, और एलिजिबल जो कैंडिडेट हैं शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे। हाउएवर द मैनेजमेंट रिजर्व करेगा द राइट टू रेज द मिनिमम एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड क्राइटेरिया और टू कंडक्ट ए स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है। टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट बुलाए जा सकते हैं, टू बी कॉल फॉर पर्सनल इंटरव्यू इफ सो रिक्वायर्ड। स्क्रीनिंग टेस्ट इफ कंडक्टेड शैल बी फॉर एलिमिनेशन पर्पज ओनली, विल नॉट हैव एनी वेटेज इन फाइनल मेरिट। स्क्रीनिंग टेस्ट इफ कंडक्टेड शैल ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन का होगा, अगर होगा तो 75 मार्क्स का, और इन 2 पार्ट्स में होगा।
पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन आएंगे रेलिवेंट डिसिप्लिन से और पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन योर एप्टीट्यूड के, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया यूआर के लिए 40% और बाकी सब के लिए 30%। कैंडिडेट हु क्वालिफाइंग, जो टेस्ट में क्वालिफाई करेगा, शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे और इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे और उसके बाद उनका यहाँ पर परफॉर्मेंस होगी स्क्रीनिंग टेस्ट में। मेरिट आपकी यहाँ पर प्योरली होगी परफॉर्मेंस जो आपकी इंटरव्यू में होगी। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को क्वालिफाई करना होगा इंटरव्यू टू बी एडजस्ट suitable for the employment for appointment. The qualifying marks in interview EWS और UR के लिए 40% और रिजर्व पोस्ट के लिए 30%। कैंडिडेट को यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो सकता है और ये आपका फील्ड सुपरवाइज़र का होगा। जो अगर टेस्ट होगा तो 1 आवर ड्यूरेशन होगी। सेक्शन 2 होंगे, 50% आपका डिप्लोमा सिलेबस से और 25% आपका एप्टीट्यूड, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, डाटा सफिशिएंसी, नंबर एबिलिटी आ सकता है। और यहाँ पर एमसीक्यू टाइप होगा, 4 ऑप्शन होंगे, सबका वेटेज होगा, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 40%, EWS का 30% होगा। रिटन टेस्ट भी दोनों ही लैंग्वेज में होगा और इसके बाद फाइनल लिस्ट बनेगी आपकी, फिर इंटरव्यू होगा और फाइनल लिस्ट मेरिट विल बी ड्रॉन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू और रिटन टेस्ट। The offer for contractual engagement shall be issued to suitable candidate on the base of merit and based on recruitment. फिर engagement of selected candidate will be subject to their medical fitness वगैरह और company's prescribed standard. उसके बाद application should have sound health, no relaxation in power grid medical norms में is allowed. फिर उसके बाद ये देख लीजिए एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी। अगर पोस्ट आईडी 1 और 2 के लिए आप इलेक्ट्रिकल सिविल से हो तो इलेक्ट्रिकल या सिविल दोनों से ₹400 और 3rd एंड 4th पोस्ट आईडी के लिए 300। कैसे अप्लाई करना है, ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट है, ये देख लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट। फिर करियर सेक्शन में जाना है, जॉब अपॉर्चुनिटी ओपनिंग करना है, रीजनल ओपनिंग करना है, फिर नॉर्थ रीजन 1 दिल्ली रिक्रूटमेंट, फिर एंगेजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सनल और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, ये आपको देखने को मिलेगा। और पावर ग्रिड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल बाउंसिंग बैक, मतलब ईमेल सेंड नहीं किया जाएगा। उसके बाद ये एडवर्टीजमेंट के रिगार्डिंग है कि आपको कैसे कैसे यहाँ पर डालना है। बिफोर रजिस्टरिंग एंड सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन ऑन द वेबसाइट, कैंडिडेट शुड पोजेस ए वैलिड सेल्फ आईडी बनानी पड़ेगी, अल्टरनेट आईडी, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू अपलोड करने पड़ेंगे, एक तो आपको स्कैंड कॉपी आपके पासपोर्ट साइज कलर 50 KB की JPG फॉर्मेट में, स्कैंड कॉपी अपनी सिग्नेचर 30 KB की JPG फॉर्मेट में और डेट ऑफ बर्थ आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट मैक्सिमम 1 MB PDF फॉर्मेट में। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो आपका डिप्लोमा और डिग्री है वो वाला। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे 1 MB PDF में लगेगा। उसके बाद कैंडिडेट वर्किंग है अगर कहीं तो वो भी PDF फॉर्म में डालना है। कास्ट का आपका सर्टिफिकेट मैक्सिमम 1 MB का PDF फॉर्मेट में, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट 1 MB PDF फॉर्म में, एक्स सर्विसमैन का अगर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट तो अंडरटेकिंग एंड परफॉर्मा लगेगा आपका 1 MB फॉर्मेट PDF में। डोमिसाइल वगैरह, एज रिलैक्सेशन अगर JK स्टेट से, जम्मू एंड कश्मीर से है या कोई राइट्स विक्टिम है तो वो भी 1 MB का PDF फॉर्म में। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर है या रिसिप्ट है तो वो भी 1 MB का PDF फॉर्म में। ये सारा आपका क्राइटेरिया रहेगा। पेमेंट क्या रहेगी, कैसे आपको डालनी है। आफ्टर सक्सेसफुल ये सब कुछ करने के बाद आपको एक मेल रिसीव होगा, आपकी डिटेल, लॉगिन पासवर्ड सब कुछ मिलेगा। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू करियर पेज थ्रू कैंडिडेट लॉगिन लिंक अवेलेबल ऑन द जॉब अपॉर्चुनिटी सेक्शन पे। करियर पे जाना है, फिर जॉब अपॉर्चुनिटी, ओपनिंग, रीजनल ओपनिंग, कंसर्न एडवर्टीजमेंट एंड कैंडिडेट लॉगिन आपको कर लेना है। आप यहाँ पर ऑनलाइन मोड से ही जो अपनी फीस कटा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से। ये सारा नोटिफिकेशन रहेगा। कैंडिडेट आर नॉट टू रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेंट टू द पावर ग्रिड। ऑल्सो कैंडिडेट शुड कीप द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट रेडी एनी फ्यूचर रिक्रूटमेंट के लिए। आपको जैसे सेल्फ टेस्टेड, अगर आप यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं तो हो सेल्फ टेस्टेड कॉपी, कॉपी ऑफ ऑनलाइन जनरेटेड रिज्यूम, डॉक्यूमेंट आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन, फिर आपकी अदर क्वालिफिकेशन, प्रूफ होना चाहिए आपका यूनिवर्सिटी वगैरह का परसेंटेज का और आपका एक्सपीरियंस का। ठीक है जी, लेटेस्ट सैलरी स्लिप होनी चाहिए अगर कहीं काम करते हो तो। ये सारा नोटिफिकेशन है तो आई थिंक आपको पढ़ना चाहिए ये। ओनली इंडियन नेशनल हु हैव अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर आर एलिजिबल टू अप्लाई।
ये देख लीजिएगा, काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है, तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अदरवाइज़ यहाँ पे आपकी जो स्टार्टिंग डेट है, कैंडिडेट क्लेम रिजर्वेशन अंडर शुड बिलोंग टू ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, दैट इज़ 9 मई 2021 यहाँ तक आपकी डेट रहेगी, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओपनिंग डेट जो रहेगी वो 26 तारीख से यहाँ स्टार्ट हो जाएंगे। 9 मई जो है क्लोजिंग डेट रहेगी 12 बजे तक। कट ऑफ डेट रहेगी जो अपर एज लिमिट एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन इन वर्क एक्सपीरियंस 9 मई तक, और डेट ऑफ इंटरव्यू अभी आपको सेपरेटली वेबसाइट पर ये नोटिफाई कर देंगे। सो दिस वीडियो इज रिगार्डिंग अबाउट द लेटेस्ट रिक्रूटमेंट, आपका पावर ग्रिड से रिलेटेड जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट आई है उसके रिलेटेड था ये वीडियो। आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट to others also who needed it, and thank you so much. Thank you to watching the video.